आज के दिन वर्ल्ड पैलिएटिव डे मनाया जाता है और अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर में। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर जरगर मौजूद हैं। सर, आज के दिन ये डे मनाया जा रहा है, यहाँ पर क्या क्या एम्स हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? ये आइडियली ये दिन मैंने पहले बोला कि ये 12 अक्टूबर को मनाया जाता, बट बिकॉज ऑफ हॉलीडेज वी आर डिलेड बाय 2 days। इसकी वजह से हमें थोड़ा ये डिले करना पड़ा और आज ये इसलिए यहाँ पे मनाया जा रहा है कि हम एक मैसेज देना चाहते हैं अपने इस जम्मू प्रोविंस के जहाँ पे पब्लिक है, यहाँ के एक मैसेज आ रहा है कि एक ऐसा डिपार्टमेंट गांधीनगर हॉस्पिटल में जिसका टाइटल है पेन एंड पैलिएटिव केयर। बहुत से लोग जो मैं कहता हूँ एजुकेटेड भी हैं, उनको भी इस बारे में नॉलेज नहीं होता कि व्हाट इज़ पेन एंड पैलिएटिव। तो मैं इसमें सिंपलीफाई इसको करके ऐसे बोल सकता हूँ कि पेन एंड पैलिएटिव यूनिट एक ऐसा यूनिट है जहाँ पे हर वो पेशेंट जिसको ऐसी कोई बीमारी हो जो इलाज के लायक जिसका इलाज नहीं हो, बट उसमें पैलिएटिव केयर ऐसे किया जाता है कि लिंगर ऑन, लाइफ उसकी प्रोलॉन्ग की जाती है। एज सच जो डिजीज़ है वो क्यूरेबल नहीं होती। दूसरा, ऐसे इसमें डिजीज आती हैं जिनमें पेन बहुत ज़्यादा होता है। सपोज सिंपल एग्जांपल मैं दूंगा कि एक कमर दर्द है जो ठीक नहीं हो रही है, या एक गर्दन में दर्द है जो ठीक नहीं हो रही है, या ज़बान के अंदर ऐसा दर्द है जिसको ट्राइजेमिनल न्यूरॉलजिया कहते हैं, वो नहीं ठीक हो रही। तो इन डिजीज़ के लिए हमने ये यहाँ पे यूनिट खोला हुआ है और ये यूनिट बहुत अच्छी तरह से फंक्शन कर रहा है। और इसमें हर वो पेशेंट यहाँ पे डेली बेसिस में देखता हूँ कि ओपीडी में एज वेल एज आईपीडी में भी पेशेंट एडमिट होते हैं। हमारे पास 10 बेड का यहाँ पे यूनिट है जिसमें ऐसे पेशेंट आते हैं और अपना इलाज, मैंने पहले बोला कि ये वो इलाज है जिसमें लाइफ जो है वो प्रोलॉन्ग की जाती है, एज सच ट्रीट नहीं की जाती। तो वो यहाँ पे लोग आ रहे हैं जिनके मल्टीपल लंग कैंसर है, किसी को स्टमक कैंसर है, किसी को पैनक्रियास कैंसर है। तो कैंसर वाले ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जिनको यहाँ पे मैनेज किया जा रहा है और बड़ी अच्छी तरह से उनकी लाइफ जो पेनलेस लाइफ उनको मिलती है यहाँ से, तो वो एंजॉय अपनी लाइफ करते हैं। थैंक यू सर। आप मुझे बताएं कि जिस तरह से लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक उम्मीद खत्म हो जाती है ऐसी बीमारियां आने के बाद कि शायद अब वो चांस कम है या तो पेशेंट के पास भी समय कम है, तो इस तरह से जब उन्हें पैलिएटिव केयर दी जाती है तो कितना ज़रूरी और कितना बड़ा इफेक्ट होता है उनकी लाइफ के ऊपर और कितनी बड़ी होप्स उनको मिलती है इस केयर के थ्रू? इस केयर में सबसे इम्पोर्टेंट मैंने जो चीज़ देखी, क्योंकि मुझे 8 महीने हुए और मैं रेगुलरली उस वार्ड में जाता हूँ जहाँ ये केसेस आते हैं, तो मैं वहाँ पे देखता हूँ कि उनकी आंखों में बहुत आशाएं होती हैं उन लोगों की। उनके अटेंडेंट्स को भी हम प्रॉपरली काउंसल करते हैं, उनको भी प्रॉपरली हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो बोल देते हैं उसी वक्त। और बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे जो डेली बेसिस पे बोलते हैं कि हमें डेली ये ट्रीटमेंट मिले तो हम इससे बहुत बेनिफिट हमें मिलता है। फिर भी जिनका जो शेड्यूल होता है ऐसा उसी शेड्यूल के हिसाब से वो आते हैं और बहुत बेनिफिट होता है, खुश होते हैं लोग। उनके अटेंडेंट्स भी खुश होते हैं कि हमारा पेशेंट जो रात भर दर्द से चलाता था उसकी पेन सबसाइड हो गई है। तो यही एक चीज़ है जिसके मैं कहता हूँ कि सबसे अच्छा बेनिफिट इस यूनिट का यहाँ की पब्लिक को। मतलब कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में उम्मीद भी आप जगाते हैं और उनके अंदर खुशियाँ जो है वो उनकी फैमिलीज में आप लेकर आते हैं। डेफिनेटली वैसा ही होता है। हर पेशेंट के जो अटेंडेंट्स है वो खुश होते हैं यहाँ पे और एक होप लेके आते हैं। उनका एक माइंड सेटअप ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि इस यूनिट में हमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ मिलने वाली। और हमारा जितना भी यूनिट है वो सब एक्सपर्ट्स हैं, उसमें ट्रेंड हैं सभी, तो वो भी कोशिश करते हैं कि हर वो पेशेंट जो जहाँ पे आए तो यहाँ से वो खुशी खुशी अपने घर चला जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर जरगर फॉर टॉकिंग विद अस एंड शेयरिंग योर इम्पोर्टेंट टाइम विद अस। तो मैं आपको ये बता दूं कि आज के दिन यहाँ पर पैलिएटिव केयर डे जो है वो मनाया जा रहा है। आपको मैं दिखा देती हूँ यहाँ से तस्वीरें जहाँ पर अंदर सेलिब्रेशन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये डे मनाने का बड़ा मकसद यही है कि पैलिएटिव केयर उन लोगों को दी जाए जो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में विश्वास खो चुके हैं कि वो ठीक हो सकते हैं या फिर उम्मीदें कहीं ना कहीं छोड़ चुके हैं। आप इस वक्त यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर से आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ और यहाँ से लाइव तस्वीरों के ज़रिए आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो हमारे पेशेंट ओपियोइड्स में थे, फार फ्लंग एरियाज में भी जो पेशेंट हमारे ओपियोइड्स में थे,
उस समय वो एम्प्लॉयज अवेलेबल करवाना डेफिनेटली वॉज ए डिफिकल्ट जॉब, मगर किसी हद तक हम कामयाब हुए और उन लोगों को हमने जो भी जो उनका मतलब आप कह सकते हैं पैलिएटिव केयर सर्विसेज थी वो हमने उनको प्रोवाइड की। 2021 was a remarkable day जब 2021 में हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने यहाँ पे फिजिकली गांधीनगर हॉस्पिटल के वार्ड की इनॉग्रेशन की और इनॉग्रेशन की उन्होंने अपने पूरे 10 हॉस्पिटल्स में पैलिएटिव केयर सर्विसेज। इसके साथ पैलिएटिव केयर का एक नया आयाम स्टार्ट हुआ और करते करते पैलिएटिव केयर की सर्विसेज जो है वो अपने जो है मैं कहूँगा चरम तक पहुंचने लगी। उसके बाद जो हमारे पास जो 2022 में हमारे साथ जो गांधीनगर हॉस्पिटल है, ये इकलौता एक ऐसा हॉस्पिटल है पूरे इंडिया में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होके इंस्टीट्यूशंस के साथ, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ खड़ा होकर शाना मुशाना खड़ा होकर आईसीयू। तो देखिए एक बड़ा संकल्प लिया गया है गवर्नमेंट गांधीनगर हॉस्पिटल के जरिए। आगे भी कई सारी तस्वीरें आप यहाँ पे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, पर देखिए बड़ी बात ये है कि पैलिएटिव केयर डे इसलिए मनाया जाता है कि ताकि वो लोग जो उम्मीद छोड़ चुके हैं ऐसी डिजीजेस से छुटकारा पाने की, कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद को जगाने का काम किया जाता है। दूसरी तरफ वैसे तो इसे 12 तारीख को मनाया जाता है, 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, पर पिछले दिनों हॉलीडेज होने की वजह से एक प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया, इसीलिए आज ये 14 अक्टूबर के दिन मनाया जा रहा है। और बड़ी बात ये है कि इस संकल्प को लिए हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं। बड़ी बात यह है कि लोग भी इनके साथ जुड़े हुए हैं और लोग रोज आते हैं और अपने साथ उम्मीदें लेकर जाते हैं। अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। साक्षी सैनी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, अर्थ न्यूज़ जम्मू।